हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यार्न क्लासिफिकेशन की बात की थी और उसमें हमने सिंपल यार्न्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए हम कॉम्प्लेक्स यार्न्स के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स यार्न्स जिनको कि आप मिश्रित धागे कहते हैं, ठीक है, या जटिल धागे आप इन्हें कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था तो हमें पता है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स यार्न्स होते हैं, ठीक है, ये भी बहुत टाइप के होते हैं आगे, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के रेशे होते हैं, उनको एक साथ में मिला लिया जाता है, इसकी स्पिनिंग की जाती है, इनकी ट्विस्टिंग की जाती है, ड्राइंग की जाती है और उसके बाद में इनको बट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो धागे होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ टाइप का स्पेशल इफ़ेक्ट आ जाता है। कई बार क्या किया जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के यार्न्स को भी अगर इंक्लूड करेंगे तो उससे भी क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें या स्पेशल इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, डिफरेंट यार्न्स को लिया, ठीक है, या फिर इसमें जैसे कि ट्विस्टिंग कर दी, ड्राइंग करी, है ना, और स्पिनिंग। तो इन मेथड्स को करके क्या किया जाता है, इसके अंदर कुछ स्पेशल इफेक्ट को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मिश्रित धागे हैं तो हम इसका कई सारा मतलब निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के यार्न्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फाइबर्स, ठीक है। डिफरेंट फाइबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप इसमें कॉटन यूज़ कर सकते हो, रेयॉन यूज़ कर सकते हो, मिक्स करके नायलॉन यूज़ कर सकते हो, सिल्क के यार्न्स यूज़ कर सकते हो, तो कोई भी चीज़ इसमें यूज़ की जा सकती है, ठीक है, या कोई भी टाइप के फाइबर इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। अब क्या होता है, देखो जितना लंबा धागा है ना, या फिर धागे की जैसे लंबाई है, उसका आकार है, उसका प्रकार है, या उसका व्यास है, उसमें भी अंतर लिया है। मीन्स कहीं से आपने उसको मोटा रख दिया, कहीं से बिल्कुल पतला कर दिया, कहीं से मोटा कर दिया, कहीं से आपने उसको बिल्कुल पतला कर दिया। तो ये भी स्पेशल यार्न का टाइप हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स यार्न का टाइप। जब हम मिश्रित धागे को बनाते हैं ना, ठीक है, तो अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि देखो इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है ना, इसलिए इन कॉम्प्लेक्स यार्न्स को फैंसी यार्न्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले फैंसी यार्न्स, तो आप समझ जाइए कि ये कॉम्प्लेक्स यार्न की ही बात की जा रही है, ठीक है। जो फैंसी यार्न्स होते हैं, या आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स यार्न्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि हम जो आपका नॉर्मल धागा बनता है, यार्न बनता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेसेस का होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम कुछ स्पेशल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वैसे हम क्या करते हैं, मिनिमम 2 फाइबर्स को यूज़ करके और यार्न बना सकते हैं। कोई बड़ा फिलामेंट है तो आप सिंगल से भी बना सकते हो, और आप चाहो तो बहुत सारे जो आपके फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सबको मिला करके या स्टेपल से भी उनको मिला करके आप धागा बना लेते हो। लेकिन अब फैंसी जब बना रहे हैं ना, तो उसमें हमको स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। अब स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करना है तो आपको एक्स्ट्रा सेट ऑफ यार्न्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम फैंसी यार्न्स या कॉम्प्लेक्स यार्न्स बनाते हैं तो हमको क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ यार्न की ज़रूरत पड़ती है। आपको 3 टाइप्स के होने चाहिए आपके यार्न, ठीक है। जिसमें से क्या होता है, एक यार्न जो होता है उससे तो हम बनाते हैं उसका बेस, ठीक है, उससे हम बनाएंगे बेस। दूसरा जो यार्न होता है इसका, उससे हम बनाते हैं इसके ऊपर डिज़ाइन या इफ़ेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और तीसरे धागे को हम कहते हैं बाइंडर कहते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, जो हमने डिज़ाइन बनाया है ना, अब उसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। मीन्स देखो, ये इसको आधार प्रोवाइड करेगा, ये इसको रचना प्रोवाइड करेगा, और ये इसको सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन देगा। मीन्स उस जो इफेक्ट यार्न है या डिज़ाइन वाला जो धागा है, उसको खुलने से, टूटने से या हटने से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये अपना बाइंडर यार्न हो जाता है। तो मीन्स आपको इसका बेसिक मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब इसका जो एक्चुअली नाम होते हैं वो भी यही होते हैं। तो देखो, जो फैंसी यार्न्स होते हैं इसमें हम
3 यार्न्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो तीनों यार्न्स में पहला आता है आपका बेस यार्न, ठीक है। बेस यार्न आता है जिसको वो आधार धागा भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो होता है इफेक्ट यार्न, और तीसरा जो आता है दैट इज़ बाइंडर यार्न, ठीक है। बाइंडर मीन्स जो बाइंड करने का काम करता है, बांधने का काम करता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। बेस बनाया जिसने पहले एक आधार दे दिया, इफेक्ट अब आपने उसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग बना दी, और बाइंडर से आपने क्या किया, उसको बांध दिया, बाइंड करना, बांधना है ना, तो सुरक्षा दे दी उसको, ठीक है। अब देखो जो फैंसी यार्न्स होते हैं ना, इसमें कहीं पे ज़्यादा ट्विस्टिंग दी जा सकती है, मतलब देखिए बहुत सारे तरीके हैं उसके अंदर इफ़ेक्ट लाने की, उसमें नयापन लाने की, या उसको सुंदर बनाने के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो कहीं पर तो आप बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग दे सकते हो, कहीं पर आप चाहो तो ट्विस्टिंग बिल्कुल ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कहीं पर अगर आप चाहो उसके अंतर्गत तो आप उसमें दे सकते हो, जैसे जो उसकी रचना है उसको बदल सकते हो, जैसे कहीं पर आपने लूप्स बना लिए, कहीं पर आपने उसको फ्री छोड़ दिया, कहीं पर उसमें गांठें बना दी, कहीं पर गांठों से भी उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हम कुछ चेंजेस उसके अंदर करके और उसको अलग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, और आप इसको बहुत अच्छे से उसको मैनेज भी कर सकते हो, है ना। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारे इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की, यार्न्स के बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए जो मिश्रित धागे होते हैं या कॉम्प्लेक्स यार्न्स होते हैं, इसका एक फ़ायदा और ये होता है कि देखो हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट यार्न्स बनाते हैं। डिफरेंट यार्न्स मीन्स बाय यूजिंग डिफरेंट फाइबर्स हम कुछ अलग टाइप के यार्न्स बना लेते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंट फाइबर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उस कपड़े के अंतर्गत अलग अलग जो जो आपने फाइबर्स यूज़ किए हैं उन सब की उसमें क्वालिटी आ जाती है। सपोज़ अगर आपने केवल कॉटन यूज़ किया है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी, केवल कॉटन की होंगी। अगर आपने कहीं पर सिल्क यूज़ किया है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी, सिर्फ सिल्क की होंगी। अगर आपने नायलॉन, केवल नायलॉन से बनाया है तो नायलॉन में भी उसी की प्रॉपर्टीज़ होगी। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स यार्न बना रहे हो ना, तो आपने क्या किया, इन तीनों को क्लब कर लिया और फिर आपने उससे धागा बनाया, तो कॉटन की प्रॉपर्टीज़ भी उसमें आ जाएगी, सिल्क की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगी, और नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि आपको एक ही फैब्रिक के अंदर सारी की सारी क्वालिटीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, ठीक है। और साथ ही उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, उसकी जो फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये तो बात हो गई इसके कॉम्प्लेक्स यार्न्स के बेसिक स्ट्रक्चर की, बेसिक बात की, या बेसिक उसकी संरचना कैसी होती है, क्या होता है, उसकी हमने बात कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कॉम्प्लेक्स यार्न के जो टाइप हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो इसका पहला टाइप आता है वो होता है स्लब यार्न। स्लब यार्न को हिंदी में भी स्लब यार्न ही कहा जाता है। ये एक टाइप का फैंसी यार्न होता है जिसके अंतर्गत आप एक पर्टिकुलर गैप पर आप क्या करते हो, ट्विस्टिंग दे देते हो, ठीक है। मीन्स एक निश्चित अंतराल पर आकर के हम क्या करते हैं, ऐंठन देना मीन्स ट्विस्टिंग दी जाती है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पर आपने ट्विस्टिंग नहीं दी ना, वहाँ से तो आपको इतना मोटा दिखेगा, जहाँ से आप उसको ट्विस्टिंग दे देंगे तो वो बिल्कुल पतला हो जाएगा धागा। फिर आपने ट्विस्टिंग नहीं दी तो वहाँ से आपके ये सारे रेशे इस प्रकार से दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर ट्विस्टिंग आपने दे दी, फिर यहाँ पर आपने ट्विस्टिंग नहीं दी, यहाँ पर ट्विस्टिंग दे दी, फिर यहाँ पर ट्विस्टिंग नहीं दी। तो आप देखिए कि कितना स्पेशल इफेक्ट क्रिएट हो गया। एक आपका नॉर्मल धागा होता है और एक ये धागा है, काफ़ी अंतर है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जिस जगह पर आप ऐंठन नहीं दोगे ना, वहाँ से धागा जो होता है वो थोड़ा सा लूज़ रहता है, और जहाँ पर ट्विस्टिंग दे दी जाती है, इसको ऐंठन दे दी जाती है, वहाँ से ये कड़क हो जाता है या थोड़ा सा पक्का हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, देखो ये धागा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ना, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इसकी हमको केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है।
रीज़न क्या है कि जहाँ पर आपने ट्विस्टिंग दी है वहाँ से तो धागा मजबूत हो गया। अच्छा, हम ट्विस्टिंग क्यों देते हैं? धागे को मजबूत बनाने के लिए, रेशो को एक समान उनको व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। अब हमने जिन जगहों पर ट्विस्टिंग नहीं दी है ना, यहाँ से रेशे निकलने का डर रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज़ आप इसको वॉश करते हो, ठीक है, या कोई भी कहीं से घिसावट होती है, फ्रिक्शन लगता है इसके ऊपर, तो क्या होता है यहाँ से इसके फटने का या टूटने का डर रहता है, ठीक है। इसलिए इसकी जो मजबूती होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर कहीं से घिसावट होकर के फट गया, टूट गया, तो आपका कपड़ा दिखने में गंदा लगने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना वो देखने में, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही होता है कि इन जगहों से ये धागे बहुत ही जल्दी घिस करके फट जाते हैं, लेकिन यहाँ से इसमें मजबूती रहती है, ठीक है। ये तो था आपका स्लब यार्न, ये दिखने में बहुत सुंदर होता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये, ठीक है। सेकंड जो आता है ये है फ्लेक यार्न। फ्लेक यार्न, फ्लेक यार्न जो होते हैं उसको फ्लेक धागा के नाम से जाना जाता है। ये स्लब धागे के जैसा ही होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं कि देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर हमने बात करी थी ये इन तीनों यार्न्स की, बेस यार्न, इफेक्ट यार्न और बाइंडर यार्न। तो हमने क्या किया था, अंदर हमने बेस ले लिए थे, उसके ऊपर हमने ये डिज़ाइन बनाई ना, तो ये बहुत सारे इफेक्ट यार्न्स ले लिए, जहाँ से हमने इनको बांध दिया, ये आपका बाइंडर से आपने इसको बांध दिया है, ठीक है। उसी तरीके से फ्लेक यार्न में भी क्या होता है कि देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक धागा ले लेंगे जो कि कम बटा हुआ होगा या कम ट्विस्टिंग वाला धागा होगा, ठीक है, या फिर बिना बटा हुआ धागा भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, दूसरा जो बिना बटा हुआ धागा होता है ना, उसको इसके ऊपर अच्छे से लपेट लिया जाता है। ये आपने इसके ऊपर लपेटा, ठीक है। अंदर तो है आपके बिना बटे हुए धागे, बिल्कुल लेस ट्विस्टेड यार्न है अंदर, ठीक है। ऊपर आपने इसको क्या किया, इस तरीके से इसको बांध दिया। तो आपका ये बेस यार्न ये हो गया, और जिससे आपने ये ऊपर बांधा है ये आपका कौन सा हो गया, इफेक्ट यार्न हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, तीसरा एक और धागा लेकर के और इसको अच्छे से वापस से बांध दिया बाइंडर से, ठीक है। अब क्या है, ये देखो ये धागा दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, काफ़ी स्पेशल इफेक्ट क्रिएट होता है और इससे बनने वाला कपड़ा भी सुंदर दिखता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो धागा होता है इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो आप नीचे वाला या बेस यार्न ले रहे हो ना, वो कैसा है, बिल्कुल बिना बटा हुआ है या फिर बिल्कुल लेस ट्विस्टेड है। उसके ऊपर जो आपने इफेक्ट यार्न लिया है वो भी इसी तरीके का लिया है। तो इससे क्या है कि जब सारे धागों में ट्विस्टिंग ही नहीं की हुई है तो वो धागा तो आपके लिए कमज़ोरी होगा ना, उससे बना हुआ कपड़ा ज़्यादा मजबूत तो चल नहीं पाएगा। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कि फ्रिक्शन होगा, ठीक है, कहीं पर अड़ेगा या कोई भी चीज़ होगी तो फटाफट से जो आपका धागा है या धागा टूट जाएगा, या फिर आपका कपड़ा है तो वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब आपका थर्ड यार्न जो इसमें आता है वो है स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न। स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न, देखो इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग, जैसे कि किसी का डायमीटर अलग है, किसी की लंबाई अलग है, ठीक है, या फिर किसी के अंतर्गत तो जो उसकी ट्विस्टिंग है किसी में कम ज़्यादा है, ऐसा हम इसमें यार्न यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत जो आप धागा बनाओगे ना, एक तो जैसे आपने बिल्कुल बिना ऐंठन वाला धागा ले लिया और दूसरा अच्छा ऐंठन वाला धागा लेकर के उस पर लपेट लिया जाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, सपोज़ बिना ऐंठन वाले धागे को तो आपने ले लिया अंदर, इसके ऊपर आपने हाईली ट्विस्टेड यार्न, नो ट्विस्टेड यार्न और हाईली ट्विस्टेड यार्न को आपने लेकर के इस तरीके से लपेटा है, ऐसे लपेट लिया उसके ऊपर कि आपको जो नीचे वाला जो ये है ना बिना ऐंठन वाला धागा वो दिख ही नहीं रहा है, और ये जो हाईली ट्विस्टेड यार्न है सिर्फ और सिर्फ आपको यही दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब लपेटा जाता है ना तो ये आपका स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू यार्न कहलाता है, ठीक है। अब जो ये यार्न है ना, अब देखिए इतना आप लपेट दोगे उसको तो क्या होता है, एक तो क्योंकि हाईली ट्विस्टेड है तो इसमें लश्चर भी अच्छा होता है, दिखने में सुंदर भी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि ये ऊपर से घुमे हुए होते हैं ना तो काफ़ी स्मूथ होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ज़रा सा फ्रिक्शन लगेगा और ये धागे टूट जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हाईली ट्विस्टेड होते हैं तो ये थोड़े से कड़क भी होते हैं,
तो कड़क होने की वजह से क्या होता है, आप इनको मोड़ करके या कैसे भी करके रखते हो ना, तब भी ये क्या होते हैं कि जल्दी इनके फटने करने का डर रहता है। ठीक है, इनकी टिकाऊ, ये मीन्स बहुत ही कम टिकाऊ होते हैं, साथ ही साथ इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, इसीलिए फैंसी यार्न्स के कपड़े होते हैं ना, वो कभी कभार पहनने के ही होते हैं, आप उनको डेली वेयर में नहीं पहन सकते हो, और अगर आप इनको पहनते हो तो बहुत ही जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो जितने भी आपके फैंसी यार्न्स अब तक हम 3 पढ़ चुके, तीनों दिखने में हमने अभी तक यही पढ़ा है कि बहुत सुंदर दिखते हैं, क्योंकि इनमें स्पेशल इफेक्ट क्रिएट किए गए हुए होते हैं, इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका 4th यार्न, दैट इज़ रेटाइन यार्न। ठीक है, इसको रेटाइन धागा भी कहा जाता है। अब देखिए जो रेटाइन यार्न है, ठीक है, ये धागा बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फेमस टाइप ऑफ यार्न है, जिसका टेक्सटाइल्स में बहुत ही एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो रेटाइन यार्न है ये स्पाइरल यार्न का ही थोड़ा सा चेंज किया हुआ या थोड़ा सा करेक्टेड फॉर्म है। ठीक है, मीन्स जो स्पाइरल यार्न है ना, उसी का करेक्टेड फॉर्म है आपका रेटाइन यार्न। ठीक है, अच्छा, इसकी जो जैसे ट्विस्टिंग की जाती है ना, और जो इसकी स्पिनिंग की जाती है, वो स्पाइरल यार्न की तरह ही की जाती है। ठीक है, जिसमें भी हम क्या करेंगे कि सपोज जो आप यार्न ले रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक यार्न तो ले लिया बिल्कुल बिना ऐठन वाला, ठीक है, या नो ट्विस्टिंग वाला, और उसके ऊपर आपने क्या किया, दूसरा अच्छा हाईली ट्विस्टेड यार्न को आपने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, या इसके ऊपर बांध लिया। अब क्या है, इसमें अंतर ये रखा जाता है कि इसमें बीच बीच में कुछ लूप्स छोड़ दिए जाते हैं। लूप का मतलब क्या होता है, देखिए आप लूप की जब भी हम बात करेंगे तो आप समझेंगे कि इसे लूप कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप आपके रोए वाले टॉवल्स देखते हैं, नैपकिन्स देखते हैं, तो उनके ऊपर रहता है ना जैसे लूप्स होते हैं, तो वो आप जब छूते हो तो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, वेलवेटी टेक्सचर देते हैं। वेलवेटी तो नहीं, अगर कॉटन है तो थोड़ा सा रफ रहेगा, लेकिन वो काफ़ी अब्जॉर्बेंसी पावर उनकी बहुत अच्छी होती है ना। ठीक है, तो क्या है कि इस टाइप के लूप्स बना लिए जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने एक बेस यार्न ले लिया है, नो ट्विस्टेड यार्न, राइट। इसके ऊपर हमने क्या किया, अच्छे से हाईली ट्विस्टेड यार्न को खूब अच्छे से लपेटा, फिर हमने कहीं पर लूप छोड़ दिए, तो हमने ऐसे लपेटा, फिर यहाँ पर कहीं लूप छोड़ दिए, खूब लपेटा, फिर लूप छोड़े, फिर खूब लपेटा, फिर लूप छोड़े। आपको समझ में आया ये? इस टाइप से क्या होता है कि इसके ऊपर लूप या कुछ फंदे, लूप को हम हिंदी में कहते हैं फंदे, लूप्स बनाना, फंदे बनाना। ठीक है, तो क्या होता है, इस टाइप के लूप्स इसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। अब ये लूप जो होते हैं ना, दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लूप इधर उधर खिसक सकते हैं, इसलिए हम बाइंडर यार्न से इनको अच्छे से बांध देंगे। तो आपने बाइंडर से बांधा तो आपके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप इस कपड़े को यूज़ करते हो ना, जैसे सपोज़ आपने कोई तीखी है शार्प कोई भी ऑर्नामेंट्स पहने हैं, ठीक है, या कोई भी शार्प एजेस हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी आपका कपड़ा कहीं से टकराएगा ना, तो ये धागा उसमें बहुत जल्दी फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि लूप छोड़ा हुआ है, काफ़ी बिल्कुल खुला खुला हुआ सा है, तो ये कहीं पर उलझेगा तो या तो जल्दी से टूट जाएगा या फिर खींच करके इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। और एक बार अगर इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इनकी जो ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो ये थे आपके रेटाइन यार्न्स, जिसमें हमने क्या किया, देखो जो आपका स्पाइरल यार्न था उसी को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 5th यार्न, दैट इज़ लूप और बकल या बाउसले यार्न। ठीक है, अच्छा लूप, अब देखिए यहाँ पर भी लूप शब्द आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा धागों को मिला करके हम क्या करते हैं, ट्विस्टिंग कर देते हैं। एक धागा हमने बेस बनाया, दूसरे से हमने लूप बनाया और लूप को वापस हमने बाइंडर से बांध दिया, दैट्स इट। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर बेस यार्न लिया, इसके ऊपर आपने इस टाइप के आपने क्या कर दिए, लूप्स बना दिए, फंदे बनाए, और फिर इसके बाद में आपने क्या किया, एक देखिए ये जो है ये आपका कौन सा यार्न हो गया, बेस यार्न हो गया, जिससे आपने लूप बनाए, ये आपका कौन सा हो गया, इफेक्ट यार्न हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक तीसरा धागा और लेंगे और उससे इसको इस तरीके से आप यहाँ से बांधते हुए चले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा बाइंडर यार्न हो जाएगा। ठीक है,
आया आपको समझ में? मीन्स आपने तीनों धागों का यूज़ करके लूप यार्न्स बना लिया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या है, इसमें जो हमने बहुत पास पास में हम जो ट्विस्टिंग कर रहे थे, अब वो नहीं करके आपने क्या किया, बड़े लूप बना लिए। फिर यहाँ पर ट्विस्टिंग अच्छे से करी, फिर आपने जो लूप छोड़ा था, हम यहाँ टोटली लूप्स ही बना रहे हैं, टोटली फंदे ही बना रहे हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो फंदे बनाने से क्या होता है, इसका जो नाम होता है वो लूप यार्न, बकल यार्न या कर्ल यार्न कहलाने लग जाता है। ठीक है, तो देखिए ये था लूप यार्न। देखिए स्लब यार्न कैसा था, हमने कुछ छोड़े फिर ट्विस्ट करी, कुछ छोड़ा फिर ट्विस्ट किया। इफेक्ट में हमने क्या किया, उसी टाइप को क्या कर दिया, थोड़े से उसके अंदर लूप्स बनाते हुए हमने, या फिर उसको अच्छे बाइंडर से हमने उसको बांध दिया। ठीक है, इसी टाइप के हमने यार्न्स यूज़ किया। स्पाइरल में हमने क्या किया, बिल्कुल लेस ट्विस्टेड यार्न या नो ट्विस्टेड यार्न्स लेकर के हाईली ट्विस्टेड से उसको बाइंड कर दिया। फिर हमने यहाँ पे रेटाइन में क्या किया, उसी को चेंज करके वही थी, बीच बीच में हम फंदे छोड़ते हुए गए थे। ठीक है, और रेटाइन में हमने क्या किया, टोटली हम फंदे बनाते हुए ही गए हैं। ठीक है, तो हमारा ये यार्न बन गया। अब क्या है, लूप यार्न भी क्या होता है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन क्या है कि इसमें भी अगर आपका कोई चीज़ फंस जाएगा तो ये वहाँ से फट जाएगा या फिर टूट जाएगा ये धागा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है, स्ट्रेंथ की कमी देखी जाती है। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स यार्न्स की बात करी कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से यार्न से बनता है, कैसे बनाया जाता है। और अब ये हमारे जो थे, ये थे टाइप्स। ठीक है, ये सारे आपके टाइप्स थे, स्लब यार्न, फ्लेक यार्न, स्पाइरल यार्न, रेटाइन यार्न और बकल यार्न। ठीक है, अब इसमें कुछ रिमेनिंग यार्न्स और हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।